मेरे प्रियजनों, आप सभी को यीशु मसीह के जीवित नाम में जय मसीह की। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए विशेष करके प्रेयर करेंगे और वचन को पढ़ेंगे, जिससे कि आपके जीवन में छुटकारा हो सके, आप उन बुरी लतों से छूट सके, उन बुरी बीमारियों से छूट सके, उन नशों से छूट सके, उन पाप से छूट सके जो आपसे छूट नहीं रहे, जो आप छोड़ना तो चाहते हैं प्रियजनों, परंतु आपसे पाप नहीं छूटता, आपसे बेविचार करना नहीं छूटता, आपसे नशा नहीं छूटता, आपसे ऐसी बहुत सारे काम है कि जो आपसे नहीं छूट रहे हैं। प्रियजनों, आज हम प्रेयर करेंगे आपके लिए, ताकि आप उन सब चीजों से आजाद हो सके, छूट सके। ऐसे वचन आपके बीच में लाकर पढ़ेंगे जिससे कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। आप उन वचनों को सुनकर आपके जीवन में प्रभु बड़े काम करे और उन बुरी लतों से आप छूट सके। आपके घर में छुटकारा हो, आपके जीवन में छुटकारा हो, आपके घर में आशीष आ सके, उस परमेश्वर का मसा हो सके। मेरे प्रियजनों, इसलिए हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और वचन को पढ़ेंगे। पहले हम आपके लिए वचन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि प्रियजनों लिखा है, रोमियो 8:31 में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, वचन कहता है प्रभु का, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। हमारी और परमेश्वर कब हो सकता है? जबकि हम पाप न करें, जबकि हम बेविचार न करें, जबकि हम नशा न करें, जबकि हम किसी से बैर न करें, किसी से नफरत न करें। यदि हम ऐसे व्यक्ति बन जाएं प्रभु के राज में, तो परमेश्वर हमारी ओर हो सकता है। यदि आप बार बार बेविचार करते हैं, पाप करते हैं, गलत काम करते हैं, आप शैतानों की राहों पर चलते हैं, शैतानों की योजनाओं पर आप काम करते हैं, तो परमेश्वर हमारी ओर नहीं हो सकता। यदि परमेश्वर आपकी ओर है प्रियजनों, तो कोई बीमारी नहीं कि जो आपको छू सके, कोई रोग नहीं जो आपको छू सके, कोई शैतान जो नहीं कि जो आपको पाप में गिरा सके, क्योंकि शैतान पापी है। शैतान हर वक्त आपको पाप में गिराना चाहता है, आपको नशा कराना चाहता है, आपको बेविचार में ले जाना चाहता है। यह है शैतान का काम प्रियजनों। इसलिए आप छूट नहीं पाते हैं, इसलिए आप आजाद नहीं हो पाते। यदि आज आपको प्रभु को अपने पास रखना है, अपने पास खींचना है, प्रभु आपकी ओर हो जाए, ऐसा सोचते हैं आप, तो आज परमेश्वर पर विश्वास करना है, भरोसा करना है उस खुदावंत पर। क्योंकि परमेश्वर कहता है, यदि मैं तुम्हारी ओर हो जाऊंगा जिस दिन, उस दिन तुम्हारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। ना तो आपके घर के लोग, ना तो आपके गांव के लोग, ना शैतान, ना बीमारी, ना रोग, ना कोई ऐसी समस्याएं नहीं जो आपको छू सके। मेरे प्रियजनों, प्रभु हमसे कहता है, हमारा उसका वचन कहता है परमेश्वर का। मेरे प्रियजनों, फिर हम आपके लिए एक वचन को पढ़ेंगे जो कि लिखा है नीति वचन 4:20 में लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान करके सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। यह वचन जो आपके लिए पढ़ रहे हैं प्रियजनों, यदि आप इसे ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करेगा जो आप चाहते हैं। जिस चीज से आप छूटना चाहते हैं उससे आप छूटेंगे, जिस चीज से आप आजाद होना चाहते हैं उस चीज से आप आजाद होंगे। यदि आपके जीवन में नशा करते हैं, आप नशा वाले व्यक्ति हैं, आपको नशा छोड़ना है, तो इन वचनों को जो आपके लिए मैं पढ़ रहा हूं, इनको जरूर आपको विश्वास करना है इन वचन पर, और इन्हें ध्यान से सुनना है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके। प्रियजनों, परमेश्वर आपके घर में काम कर सके, आपको नशों से छुड़ा सके। ऐसी बहुत सारी गलत चीजें हैं जो कि आप उससे नहीं आजाद हो पा रहे हैं, तो आप आजाद हो जाएंगे प्रियजनों। वचन कहता है बाइबल का, फिर हम आपके लिए वचन पढ़ते हैं प्रियजनों। लिखा है कुलूसियों 3:20 में लिखा है प्रियजनों, वचन क्या कहता है प्रभु का, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे ही प्रसन्न होता है। यदि आप सोचते हैं प्रियजनों हम प्रभु को अपने करीब लाएं या प्रभु हमारे पास हो जाए, यदि आप ऐसा चाहते हैं, क्योंकि वचन कहता है यदि जिस दिन यहोवा हमारे पास हो जाएगा, हमारे करीब हो जाएगा, तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। तो हमें उस प्रभु को, उस जीवित परमेश्वर को अपने करीब लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए आप लोगों को? जैसे कि आप लोग अपने माता पिता का आदर करिए, उनका सम्मान करिए, एक दूसरों का सम्मान करिए, आप एक दूसरों पर तरस खाइए, दया खाइए, एक दूसरों को दान कीजिए। क्योंकि यदि आप इन सब चीजों में
करते हैं तो परमेश्वर आपके साथ में प्रियजनों। यदि ऐसे व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आपके साथ में प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम एक दूसरों पर तरस खाओ, दयावंत बनो। यदि तुम दयावंत बनोगे तो परमेश्वर भी आपके ऊपर दया करेगा। आप उन हर एक चीजों से आजाद हो सकते हैं। गरीबी में शायद आज आप पड़े हैं, उस गरीबी से छूट जाएंगे। शायद आप बीमारी में ग्रसित हैं तो उस बीमारी से मेरे प्रियजनों आप आजाद हो जाएंगे। क्योंकि यदि हम एक दूसरों पर तरस खाएंगे, दया करेंगे, एक दूसरों का आदर करेंगे, अपने माता पिता का आदर और सम्मान करेंगे, तो परमेश्वर भी हमारा सम्मान करेगा और हमारे जीवन में काम करेगा प्रियजनों। क्योंकि वो खुदावंत जीवित है, वो इन्हीं सबसे प्रेम रखता है, इन्हीं ऐसी चीजों से प्रसन्नता रखता है। ये नहीं कि आप पाप करें या बेविचार करें और ये सब काम करके भी आप प्रार्थना करें, बाइबल को पढ़ें, तो ऐसे कुछ नहीं हो सकता प्रियजनों। परमेश्वर आपको एक बार माफ करेगा, बार बार शायद आपको माफ करे, परंतु परख कर करेगा। इसलिए हमें इन सब चीजों से दूर रहना, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में रहे, हमारे पास रहे प्रियजनों। हम आपके लिए फिर वचन पढ़ेंगे जो कि लिखा है प्रियजनों, भजन संहिता 27:1 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यदि आप सोचते हैं कि प्रभु हाँ है, प्रभु जीवित है, मैं कहता हूं आज भी वही प्रभु है जो याकूब, यूहन्ना, ऐसे इन्हीं लोगों का परमेश्वर आज भी वही परमेश्वर है जैसे कि पहले था हमारा परमेश्वर। उसका वचन कहता है ना मैं कभी बदलूंगा, ना मैं कभी, मेरी आज्ञा, मेरी पालन कभी नहीं बदल सकती, ना बदलने वाला परमेश्वर है प्रियजनों। इसलिए वचन कहता है यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, उसी से मेरा उद्धार है, और कोई आपके जीवन में उद्धार नहीं कर सकता, आपको नहीं छुड़ा सकता, उस नसों से आजाद कर सकता, या पाप से या बेविचार से, ऐसी चीजों से कभी कोई नहीं छुड़ा सकता आपको। सिर्फ छुड़ाने वाला वही है, वही उद्धार करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उसने अपने लहू को बहाया है हमारे पापों के लिए, उसने क्रूस को उठा लिया है, उसने हमारे अपने ऊपर कोड़े खाए हैं, सिर्फ हमें उद्धार देने के लिए, पापों से, गुनाहों से, ऐसी गलत चीजों से हमें बचाने के लिए। यदि आज आप उद्धार पाना चाहते हैं, यदि इन सब चीजों से आप छुटकारा पाना चाहते हैं प्रियजनों, यदि इन सब नसों से, बेविचार जैसी आत्माओं से, पाप जैसी आत्माओं से यदि आज आप छूटना चाहते हैं प्रियजनों, तो आज हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं, जिससे कि आज आप शायद आजाद हो जाएं, परमेश्वर आपको छुए, आपके जीवन में काम करे। यदि आप विश्वासी व्यक्ति हैं, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो आज परमेश्वर आपको चंगा करेगा प्रियजनों, क्योंकि उसने कहा है तुम्हारा विश्वास, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो जाएगा। यदि आज आपका विश्वास है कि प्रभु आज से मैं नशा छोड़ दूंगा, आज से मैं पाप करना छोड़ रहा हूं, आज से ऐसी चीज में करना बंद कर रहा हूं, तो उस चीज से आज आप पूरी रीति से आजाद हो जाएंगे प्रियजनों। हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं प्रियजनों। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे महान परमेश्वर, ओ करुणामय परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हे परमेश्वर, इतनी समय ये भाई बहन जो इस वीडियो को देख और सुन रहे मेरे परमेश्वर, इसी समय परमेश्वर इनके बीच में जा परमेश्वर। हे मेरे दयावंत परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर है पिता, तूने हमारे लिए कोड़े खाए हैं परमेश्वर, तूने हमारे लिए अपना लहू बहाया है, उस लहू से इन भाई बहनों के जीवन में आज काम हो मेरे परमेश्वर। हे यहोवा, उस लहू को मैं छिड़कता हूं उनके भाई बहनों के जीवन में, तेरे लहू को मैं छिड़कता हूं, जहां जहां से ये पाप करते हो मेरे परमेश्वर, उन जगह पर तेरा मस्सा उतर जा मेरे परमेश्वर। खुदावन ये पाप करना आज से बंद करे मेरे परमेश्वर, ये बेविचार करना बंद करे परमेश्वर, इनके जीवन से वो पाप की आत्माएं बाहर हो जाए, वो नसों की आत्माएं बाहर हो जाए, वो बीमारी की आत्माएं बाहर हो जाए मेरे परमेश्वर। इसी समय इन्हें छू ले मेरे परमेश्वर, इन भाई बहनों को छू ले मेरे परमेश्वर, इसी समय टच कर मेरे परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, इनके बीच में होकर चल मेरे परमेश्वर। तू अपना मस्सा डाल, अपना अभिषेक डाल मेरे परमेश्वर, ये चंगे हो जाएं अभी इसी समय, ये चंगाई को महसूस करे और देखे मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर इसी समय ये दुष्ट आत्माएं जिनके बाड़ी में घुस के बैठी है, जो नशा बार बार पाप कराती है, नशों में गिराती है, बेविचार में गिराती, चोरी करना सिखाती, ऐसी आत्माओं को मैं यीशु के नाम में डांटता हूं। अंधकार की आत्माएं बाहर हो जाओ, इन भाई बहनों को छोड़ो इसी समय, छोड़ो, मैं कहता हूं छोड़ो इसी समय यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा लबलबा शबलबा अलब्रोसा खाबा रियामा रेपेते साखा रियाबा, पवित्र आत्मा इसी समय छू ले इन भाई बहनों को, टच करे मेरे परमेश्वर। अबलबा शबलबा लबलबा शबलबा लबलबा शकलक लक 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 लक, परमेश्वर इसी समय होली स्पिरिट छुए इन भाई बहनों को, टच करे, मैं कहता हूं टच करे इनके जीवन से वो
बीमारी हो, दुर्बलता है, अंधकार की आत्मा, शराब की आत्मा, अभी इसी से बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक अंधकार की आत्माओं को मैं डांटता हूं यीशु के नाम में, चली जाए। गरीबी की आत्माएं भागो इनको घरों से, इन भाई बहनों को जीवन से छोड़ो। गरीबी लाने वाली दुष्ट आत्मा निकल यीशु मसीह के नाम में। बर्बाद करने वाली पैसों की आत्मा तो बाहर हो यीशु मसीह के नाम में। इनके बेकार खर्च कराने वाली आत्मा बाहर यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा लबलबा। परमेश्वर में देख रहे हो जिस समय आप छू रहे हैं परमेश्वर, इन भाई बहनों को छू ले मेरे परमेश्वर, ये चंगे हो जाएं, ये चंगे हो जाएं। अंधकार की आत्माएं बाहर हो जाओ, शराब की आत्माएं बाहर हो जाओ, हर एक बीमारी बाहर हो जाओ। मैं कहता हूं यीशु के नाम में, यीशु के लहू को मैं तुम सबके ऊपर छिड़कता हूं। जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सब लोगों के ऊपर यीशु के लहू को छिड़कता हूं। उसके लहू को तुम्हारे ऊपर छिड़कता हूं, तुम्हारे घर पर छिड़कता हूं, ताकि तुम आज से चंगे हो जाओ। आज से उस लहू से छूट जाओ, आजाद हो जाओ। उस लहू के द्वारा छुटकारा पाओ, चंगाई पाओ, आशीष पाओ, बरकत पाओ यीशु के नाम में। मैं कहता हूं चंगे हो जाओ, बीमारियां बाहर हो जाएं, पाप की आत्माएं बाहर हो जाए, चलने फिरने वाली आत्माएं, मैं कहता हूं जो चलने फिरने में रुकावट डालने वाली आत्मा है, मैं कहता हूं बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक अंधकार की आत्मा इन भाई बहनों को छोड़े इसी समय, छोड़े इसी समय। यहोवा छू ले मेरे परमेश्वर, टच कर इन भाई बहनों को इसी समय, छू ले मेरे प्रभु, टच कर इन भाई बहनों को, छू ले मेरे परमेश्वर, छू ले मेरे परमेश्वर, छू ले मेरे परमेश्वर, इसी समय छू ले मेरे परमेश्वर, टच कर परमेश्वर। आज से ये फ्री हो जाए, ये चंगे हो जाए, ये चंगे हो जाए, ये चंगे हो जाए मेरे परमेश्वर। मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में, आज से चंगे हो जाओ। उस बीमारी से, उस पाप से, उस नशों से छुटकारा पाओ, चंगाई पाओ यीशु के नाम में। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए तुम्हारे बॉडी को, तुम्हारे घरों से, तुम्हारे बाल बच्चों से, तुम्हारे बिजनेस से। हर एक शराब की आत्माओं को मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम में। छोड़ इसी समय यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस गो, यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, आमीन।